संत तुलसी साहब जी ने अपनी बाणी में फरमाया है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कुदरती काबे के तू मेहरबान में गौर से सुन, आ रही धूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। प्यारे सज्जनों, ये वाणी तुलसी साहब जी की है। उन्होंने शेख तकी को समझाने के लिए वाणी रची है। शेख तकी एक मुसलमान थे और तुलसी साहब हिंदू घराने से संबंधित थे, लेकिन रूहानियत में धर्म से कोई संबंध नहीं होता। तुलसी साहब ने शेख तकी को समझाने के लिए एक गज़ल लिखी और कुरान का हवाला दे करके शेख तकी को समझाया कि रूहानियत में संबंध सिर्फ प्रेम और प्यार का होता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारी दुनिया का एक ही मालिक है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो मालिक तो एक ही है। उस एक की ही भक्ति करनी है। ना तो वो मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गुरुद्वारे में है, न कहीं किसी गिरजाघर में है। वो तो हमारे अंदर ही है। संत फरमाते हैं कि जहाँ पर उस मालिक को बिठाना चाहते हो, उस जगह को साफ करना होगा। अगर हमारे घर में किसी मेहमान को आना हो तो किस तरह से अपने घर की हम साफ सफाई करते हैं। हम मालिक को बुलाते तो रहते हैं, लेकिन उसको जहाँ बिठाना है या जहाँ पर उसके बैठने की जगह है, क्या वो जगह भी साफ है या नहीं है। उसको साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जन्मों जन्मों से मैली हो चुकी है। जन्म जन्म की इस मन की मल साफ करना होगा। हम अपने घर, अपने दफ्तर को हर रोज़ साफ करते हैं। इस बात का इंतज़ार नहीं करते कि ये गंदा होगा तो ही सफाई करेंगे। रोज़ सफाई करने से काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और मेहनत भी कम लगती है। अगर हम उसे कभी कभी या देर के बाद साफ करते हैं तो वक्त और मेहनत दोनों ज़्यादा लगते हैं। ठीक इसी तरह से हमें हर रोज़ भजन सिमरन करके अपने अंदर की सफाई करनी है, और एक दिन मालिक हम पर ज़रूर दया करेंगे। हमारा बर्तन साफ हो जाएगा और फिर उसको भरने की जिम्मेदारी उनकी होगी। परमात्मा हर जगह मौजूद है। हमें सिर्फ उसका एहसास होना चाहिए। वो हर वक्त सदा ही हमारे अंग संग रहता है। हमें उसके भाड़े में रहना है, उसकी मौज में रहना है। मालिक की भक्ति का जो भी तरीका मालिक को पसंद है, जब तक हम उस तरीके के अनुसार भक्ति नहीं करेंगे, यानी मालिक का भजन सिमरन नहीं करेंगे, अंदर से अपनी सूरत को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। तुलसी साहब ने इसी वाणी में आगे फरमाया है कि ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। अब ये गैर कौन है? ये बाल बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, धन दौलत, जो कुछ भी हमें इस दुनिया में मिला हुआ है, जिसको हम अपना समझ कर बैठे हैं, वो सब गैर है। और जिसे हम गैर समझ कर बैठे हैं, वो परमात्मा वही हमारा अपना है। उसके सिवाय न तो कोई हमारा अपना बन सकता है और ना ही आज तक कभी किसी का कुछ बना है। संतजन हम सभी भूले भटके जीवों को रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। वो सिर्फ हमें समझा सकते हैं,
हमें सही दिशा बता सकते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ेगा। और जब तक हम खुद नहीं चलते, हम अपनी मंजिल या लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। चाहे कितनी बार किसी भी आश्रम में जाओ, किसी संत के पास जाओ, लेकिन जब तक खुद भजन सिमरन नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। कोई भी संत आपके कर्म नहीं ले सकता। जो किया है सो भोगना पड़ेगा। इसीलिए संत फरमाते हैं कि कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना पड़ेगा। अपनी ताकत दुनियावी धन दौलत कमाने में लगाने के बजाय हिम्मत और बहादुरी से अपने कर्मों का सामना करो, और वो भी बिना रोए, बिना कोई शिकायत के। हम कह देते हैं कि हमारे कर्म ऐसे क्यों लिखे, और अगर परमात्मा के लिए सब इंसान एक जैसे हैं, तो परमात्मा ने किसी को अमीर तो किसी को गरीब क्यों बनाया। तो जब हमने फसल मिर्ची की लगाई है, तो हम आम की उम्मीद भला कैसे कर सकते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। और हमारे पास जो कुछ भी है, वो भी हमारा खुद का कमाया हुआ नहीं, बल्कि उस परमात्मा की दया है, मेहर है, उसकी बख्शिश है। तो बिना रोए, बिना शिकायत के हम भजन सिमरन करते रहें, क्योंकि पिता बेहतर जानता है कि उसके बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। जो किस्मत में है वही मिलेगा। ज़्यादा कमा भी लोगे तो बीमारी में या किसी और काम में चले जाएगा। रहेगा उतना ही पास में जितना मालिक देना चाहता है, कि जितना उसने हमारी किस्मत में लिखा है। नाम लेने के बाद कुछ समय भक्ति करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कुछ बन नहीं रहा। जन्म जन्म की इस मन को मैल चढ़ी हुई है, और हम समझते हैं कि कुछ दिन भक्ति करने से ये उतर जाएगी। संत फरमाते हैं, दुनिया में रहते हुए एक सिपाही की तरह हमें अपने कर्मों से लड़ना पड़ेगा। हम संतों की तरह भजन सिमरन करें, अपने कर्म समाप्त करने की कोशिश करें, और ये तभी होगा जब हम उनके हुक्म, उनकी रजा में रहते हुए हर रोज़ भजन सिमरन करेंगे। हर रोज़ अपने शरीर रूपी बर्तन को साफ करते रहेंगे, और इसको और ज़्यादा गंदा और मैला नहीं होने देंगे। साफ करने की सिर्फ हमें कोशिश करनी है, सच्चे मन से करनी है, क्योंकि साफ करने की ताकत हमारे में है ही नहीं। साफ भी वो परमात्मा ही करेगा, और भरेगा भी वही परमात्मा। हम सिर्फ उसको और ज़्यादा गंदा न होने दें। संत फरमाते हैं कि जैसे कोई बच्चा मेले में जाता है अपने पिता के साथ, उसकी उंगली पकड़ करके मेले में सब कुछ देखकर वो बड़ा खुश होता है, लेकिन गलती से जब उससे उसके पिता की उंगली छूट जाती है तो सब कुछ वहीं पर होता है, लेकिन उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो दुखी होता है, रोता है, पीटता है। संत फरमाते हैं, क्या हमने अपने बाप की उंगली पकड़ी हुई है? क्या हम दुनिया में मस्त बैठे हुए हैं और उसको भूले हुए हैं? इस संसार रूपी मेले में भी हमने अपने बाप का हाथ, यानी परमात्मा अथवा सद्गुरु का हाथ पकड़ कर रखना चाहिए, वरना हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। वो जो कुछ भी हमें देता है, ये उसकी रजा है। वो कहीं हमसे दूर नहीं, वो हर वक्त हमारे साथ है, लेकिन अपना ध्यान उस मालिक के साथ जोड़ कर रखना है, उसको सदा अंग संग महसूस करना है। वो कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, वो जब भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। साईं बुल्ले साहब ने भी समझाया है कि जब उन्होंने लिखा है कि वेद पुराण पढ़ पढ़ थके, सजदे कर दिया घिस गए मत्थे, न रब तीरथ न रब मक्के, जिन पाया तिस दिल विचियार। जिसने भी उसे पाया है अपने अंदर से ही पाया है, और जिसको भी वो मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। हम लोग तो
दौलत इकट्ठे करते जाते हैं। दुनिया की दौलत वहाँ पर काम नहीं आएगी। वहाँ तो बस एक ही चीज़ काम आएगी कि हमने नाम और शब्द की कमाई कितनी की है। इसलिए संत फरमाते हैं कि नाम रहेगा, साधु रहेगा, रहेगा गुरु गोविंद। और फरमाया सारे संत मत का निचोड़ कबीर साहब ने एक ही बाणी में फरमा दिया है। कबीर आदि साखिए कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरति शब्द पहचान। अगर मालिक की खुशी लेना चाहते हो तो भजन सिमरन करो। यही एक तरीका है अपना गंदा बर्तन साफ करने का और उसकी खुशी हासिल करने का। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करो, प्रभु की मौज में रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।